अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। गुज़ारिश जो आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पे इसका लिंक भी शेयर करें। अ, अच्छा, दुनिया और अपनी राय का इज़हार करना मत भूला करें। दुनिया के हर जो मुहज़्ज़ब मुआशरा है ना, वहाँ पर कानून की जो बालादस्ती है वो कितनी ज़रूरी है। अगर रियासत कवानीन की खिलाफ वर्ज़ी करेगा तो इसको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। हालिया बरसों में एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक मसला रहा कि तारकीने वतन जो है ना, जो ख़ास तौर पर ज़ाहिर है हमारे मुल्क में तारकाने वतन ना बंगाली थे ज़्यादा, ना नेपाली थे, ना श्रीलंकन थे, ना हिंदुस्तानी थे, तो हमारे मुल्क में थे अफ़गानी। ये हमारे मुल्क के लिए एक पिछले 40 साल का एक बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हैं ना, मैं तो इसको गलती कहता हूँ, आई डोंट नो। हमारे जो कर्ता-धर्ता हैं उस वक़्त उनकी क्या मजबूरियाँ थी जो उनको इतनी बड़ी तादाद में अफ़गानियों को पनाह देनी पड़ी। नहीं देनी चाहिए थी। अगर देनी भी चाहिए थी तो उसका क्राइटेरिया होना चाहिए था। कोई बनाते एक जंगल, कोई बनाते एक बड़ा कैंप, कोई बनाते एक बहुत बड़ी बस्ती। रखते सारे उसमें और जैसे ही मुल्क के हालात ठीक होते वहीं से वापस भेज देते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन अफ़गानियों ने पूरे मुल्क में जो है वो कब्ज़ा कह लें जो किया, तो वो गाहे-बगाहे उनको वापस भेजने की बात होती रहती थी, लेकिन अक्सर हम देखते थे कि ये दरमियान में चला जाता था। 2023-24 में एक बड़े अहम फैसले के तहत इन अफ़गान बशिंदों को निकालने का फैसला हुआ, जो बगैर कानूनी दस्तावेज़ात के पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे। अगरचे अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशन मतलब अच्छे भी रहे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो बस बातों की हद तक अच्छे रहे हैं। अंदर जो होता था वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। वो हमसे ज़्यादा हिंदुस्तान से प्यार करते थे। ख़ैर, अमेरिका दुनिया का सबसे जिसे कहते हैं ना कि बड़ा ताकतवर, हर लिहाज से मतलब कि एक उसकी दुनिया में एक अहमियत है, सुपर पावर है। लेकिन वहाँ पर भी गैर कानूनी इमिग्रेट जो है वो एक बहुत बड़ा मसला रहा है और आज भी है। इसको सदर ओबामा के दौर में सिक्योर कम्युनिटी प्रोग्राम के तहत लाखों, हज़ारों नहीं, लाखों अफ़राद, शायद इतनी दुनिया के किसी मुल्क में इतनी ज़्यादा तादाद में लोग जो है उनको डिपोर्ट ना किया गया हो, वापस ना भेजा गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी इमिग्रेशन कवानीन सख्त हुए। एक सरहदी दीवार बनाई गई थी जिसका आईसीई ना नेम था, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स कुछ नाम था इसका ऐसा करके ना। तो उसके तहत एक बाकायदा दीवार बनाई गई थी कि वहां से इमिग्रेंट इधर ना आए, क्योंकि पूरी दुनिया का इमिग्रेंट वही मैक्सिको वाला जो रास्ता है वहां से वो गुजर के जाते थे। खैर, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है लॉस एंजलिस में। वैसे ये मुल्क में चलता रहता है, लेकिन लॉस एंजलिस में क्योंकि जो लातीन अमेरिका के लोग हैं वो बहुत ज्यादा है और उनमें खास तौर पर मैक्सिकन है। जब आप कभी अमेरिका में जाए ना तो आपको मैक्सिकन, इंग्लिश के बाद दूसरी बड़ी जो जुबान वहां पे बोली जाती है वो स्पेनिश बोली जाती है। और स्पेनिश आपको पता है जो 53-54 के नजदीक कंट्री है लातीन अमेरिका के, वहां पे सबकी जुबान जो है वो स्पेनिश ही है। उनकी इंटरनल अपनी जुबानें हैं, लेकिन मेन मेजर जुबान अर्जेंटाइन चले जाए, ब्राजील चले जाए, आप जिस भी मुल्क में चले जाए वहां आपको ये जुबान मिलेगी। कहीं कहीं फ्रेंच भी मिलेगी। अमेरिका में फ्रेंच भी बोली जाती है कनाडा की वजह से, लेकिन दूसरी बड़ी जुबान पर वहां पे जो बोली जाती है वो आपको एयरपोर्ट से लेकर, स्टोर से लेके, वेटर से लेकर, मैनेजर से लेके हर कोई आपको, क्योंकि वो सारे इमिग्रेंट वहां पे काम करते वाले जो है। खैर, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है उनके दौरे हुकूमत भी जैसे शुरू हुआ तो भर भर के, आपको याद है हिंदुस्तान भी इस पे बड़ा तड़पा था कि हिंदुस्तान के पकड़ पकड़ के हिंदुस्तानी जो, अच्छा, अमेरिका में लोग जो है ना वो 20-20 साल से इलीगल रह रहे हैं। वहां पे लीगल और इलीगल का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था जहां तक मुझे पता है। अब जाकर वहां पे हुई है चीजें। तो इंडियन को भी भर भर के जहाज वापस भेजे गए थे। तो उसमें जो दूसरी चीजें थी वो भी साथ साथ चलती रही, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं बड़े कशीदा है। लॉस एंजलिस बड़ा खूबसूरत शहर है और उसके जो हालात हैं वो बड़े कशीदा है। जो नेशनल गार्ड्स हैं उनको सदर ट्रंप ने जो है वो बुलाया है वहां पर, और उनकी तादाद को 3,000 है। फिर उसके बाद मैरीन वाले 500 वो भी बुला लिए हैं। इसमें जो मेयर है और गवर्नर है वो दोनों ही इस बात की मुखालफत कर रहे हैं और वो दोनों ही कह रहे हैं कि सदर ट्रंप ने ये अच्छा नहीं किया और हालात को मजीद खराब कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो एक अपना स्टाइल है उनका। तो इस वक्त बहुत सारी ऐसी गाड़ियां तबाह हुई हैं, ऑटो गाड़ियां, बगैर ड्राइवर के चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो अगर आप देखें तो सड़कों पर तबाह हुई पड़ी हैं।
आमने सामने हैं, लड़ाई झगड़ा बड़ा टैट है। और ये जो नेशनल गार्ड्स होते हैं, ये तकरीबन आपको फौजी ही लगते हैं। इनके चेहरे ढके होते हैं, गन्स और ये वो, पूरा एक दहशत वाला माहौल होता है इस वक्त वो वहां पर चल रहा है। अच्छा जी, भारत जो है उसने ना मीडिया पर एक ऐसा माहौल बनाया या ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जंग के बाद, जिससे लगे कि वो बड़ा जनाब है, बड़ा तबाही ला देगा भारत, मतलब छड़ दियो गल्ला ते नप दियो किली। बड़ी एक मशक की गई हमारे बॉर्डर के साथ साथ, और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की गई मीडिया में, अपने बेवकूफ लोगों को दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि जनाब छड़ना किसी ने नहीं हैगा, अस्सी बस लम्मा पा देना, ते इंज कर देना, वो कर देना। लेकिन उसका रिजल्ट जो भी है वो आपको पता है, फिलहाल 0-0 है। फिर उन्होंने चीन की जानब से पाकिस्तान को जो जदीद तैयारे फ्राहम किए जा रहे हैं, जिनमें 40 अदद J-35 जनरेशन स्ट्रेंथ HQ-19, वो जो आपका सिस्टम है, इसको डिफेंस का सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम जो है वो है KJ-500 एयर वार्निंग वार्निंग कंट्रोल सिस्टम इसमें शामिल है। अच्छा, इसके मुताबिक चीनी डिफेंस डेफिनेट, इसमें भी एक हाइप तो क्रिएट की जाएगी ना। अब भारतीय जो तज्जियाकार है वो इसको मुतनाज़ा करार दें जनाब, ये तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई जो जंग लगेगी तो सामान तो खरीदना ना, जंग खरीद सामान खरीदने तो बगैर साडा गुजारा केड़ा होना है। खैर, भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में कामयाबियों पर भी तनकीद की, जिन्हें अलामती और गैर मौसर कर दिया। ये कामयाबियां जैसे कि IMF के साथ एशियाई तरक्याती बैंक से मिलने वाली माली मदद से जुड़ी जो बहुत सारी हमारी कामयाबियां हैं, उसको लेकर वो काफी ज्यादा उनको तकलीफ हो रही थी। लेकिन वो उन्होंने अपने मीडिया पर हमारी जो कामयाबी है उस पर तनकीद की है, और खुद कुछ करके दिखाने की कोशिश की है कि जनाब असी ए कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ये मेरे ख्याल में वो जो कर रहे हैं उनको उनको करना ही पड़ेगा ना, इसके अलावा कुछ चारा तो नहीं है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में अपना जो उनका जो एक वफद है वो दुनिया में घूम रहा है, और दुनिया में ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि भारत जो है उसने जो किया है वो आपके सामने है। तो इसको लेकर जो है वो बहुत ज्यादा चीज की जा रही है। भारत जो है सिंध ताश मायदे पर भी उसने मतलब कि मीडिया में जो है ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो है वो दिल्ली से बार बार राब्ता कर रहा है और कह रहा है कि जनाब छठो परा, दफा करो परा, और तरला मिन्त कर रहा है पाकिस्तान कि सिंध मास ताश मादा जो है वो खत्म ना किया जाए। हालांकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, और पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि ये दो मुल्कों का मुआहदा नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड बैंक के जेर निगरानी सारा मुआहदा है, और इसका गारंटेड भी वर्ल्ड बैंक है। तो हम उस पर जाकर भारत के साथ क्यों बातचीत करेंगे। तो ये सस्ती शोहरत वाली चीजें जो है वो आपको पता है वो कर रहा है। मेरे ख्याल में इसमें कोई इतनी बड़ी वो बात नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पाकिस्तान की तारीफ पे तारीफ कर रहा है, और वो पाकिस्तान मीडिया को आप दुनिया के किसी बड़े जो है वो अखबार को उठाकर देख लें, दुनिया के किसी बड़े टीवी चैनल को देख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी बता रहे हैं कि अरब न्यूज ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग का दहाना पहले से ज्यादा करीब हो चुका है, और ये किसी भी हमले के बाद सबूत हो या ना हो, जंग हो सकती है। कोई बहाना हो ना हो, है जी, कोई ऐसी चीज हो ना हो, लेकिन जंग हो सकती है, ये कहा जा रहा है। तो इंटरनेशनल जो मीडिया है वो आपको जनाब बड़ी अहमियत दे रहा है। जो ऑपरेशन संदूर है उसके बाद भारत ने कोशिश की कि वो KPK में और आपके बलूचिस्तान में कुछ ऐसे मिसाइल पैदा करे। लेकिन पाकिस्तान के जो सफारती तलकात हैं, या पाकिस्तान के जो सफारती मिशन पे निकले हुए लोग हैं, या पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं, पाकिस्तान के जो DG ISPR हैं, उन तमाम लोगों की मेहनत के बाद, और जाहिर है हुकूमत जो है वो इस पे पूरे इस पे ऑन बोर्ड है, उन्होंने मतलब कि इसको काफी हद तक वो कंट्रोल करने की कोशिश की है। बिजली के बिलों पर जो मैंने आपको अपडेट देनी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से, वो ये है कि हमें एक बड़ी चिड़िया जो है, उस चिड़िया ने ये बताया है कि जनाब पिछले दिनों जब ईद की नमाज थी, शायद माइनस प्लस आगे पीछे कर लें, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने कुछ वर्कर के साथ बैठे, तंजीम के कुछ लोगों के साथ बैठे, तो वहां पर उनको ये बताया गया कि सोशल मीडिया पर एक तूफान उठा हुआ है बिजली के 2 मीटर्स के खिलाफ। तो मियाँ साहब ने पूछा जी क्या मामला क्या है, चैप्टर क्या है? तो उनको बताया गया कि जनाब के हुकूमत जो है वो 2 बिजली के मीटर जो है वो खत्म कर रही है, कि सिर्फ 1 मीटर लगेगा, और साथ में डेफिनेट हुकूमत की तरफ से जो मौकफ है वो ये भी ज़ाहिर सोशल मीडिया पे चल रहा था। तो जो उनको बताया गया कि मतलब कि हालांकि उनको ये भी बताया गया कि
मियाँ साहब को ये बताया गया कि जहाँ पर एक अलहदा से घर है, अलहदा से पोर्शन है, अलहदा से रास्ता है, वहाँ पे 2 ही रहेंगे। लेकिन वहाँ पे किसी दोस्त ने एक लुकमा भी दे दिया और नहीं जी नहीं ठीक कर दे पहले, या मतलब ठीक हो रहा है, या उसने ये बताने की कोशिश की कि जो लोग बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनके यूनिट 200 से ऊपर चले जाएँ, तो वो 2 मीटर लगवाकर अपने 400 यूनिट को डिवाइड कर कर बिल कम लाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए किया जा रहा है। अब ज़ाहिर है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि नहीं की गई, लेकिन मियाँ साहब ने कहा कि नहीं यार ये तो बड़ी ज़्यादती है। अब जो बंदा 400 200 बिल से ज़्यादा यूनिट नहीं दे सकता, या वो 400 का 15 या 20,000 रुपया नहीं दे सकता और उसका बनता 2,500 है, तो वो किसी हद तक तो बात ठीक ही है। इसमें कोई गलत तो ऐसा च नहीं है, या तो फिर हुकूमत, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसी लंदन में मैंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बड़ा फ़िक्रमंद खुद देखा, अपनी आँखों से उनको सुना, अपने कानों से उनके चेहरे की जिसे कहते हैं उदासी देखी कि बिजली को बिलों को लेकर मियाँ मोहम्मद नवाज साहब कितने उदास होते थे। तो मियाँ मोहम्मद नवाज साहब को जब ये वहाँ पर बताया गया, अब वहाँ पर बताने वालों के पास भी शायद पूरी 100% परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो मियाँ साहब को दे सकते, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे जैसे वहाँ पे जो दोस्त बैठे होंगे वो सारे के सारे सोशल मीडिया को देख के बता रहे होंगे। तो अब किसी के पास भी अवैस अलगारी का अगर नंबर है तो किसी ने कहाँ पूछा होगा कि असल चैप्टर है क्या? या इस पे कर क्या रहा है? या फिर ये मरकज़ी हुकूमत का है या पंजाब हुकूमत का है? ये सारी चीज़ें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को वहाँ पर पता होंगी। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उसी वक़्त अपने स्टाफ से कहा जी इसको नोट करें, और इसको हम लोग जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला के साथ इस मैटर को उठाएँगे, और उसमें उनसे कहा जाएगा कि बिजली के मामलात पर अवाम जो है वो बड़ी पिसी हुई है, तो उनको वहाँ पर जितना हो सके रिलीफ दें। और ये 2 मीटर के मामले वाले को भी देखें, अगर मतलब अब देखें ना, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इसमें बड़ी खूबसूरत सजेशन दी कि इसको 200 के बजाय 300 पे ले जाएँ, कि ये जो आप एक स्लेब वाला सिस्टम है ना। और फिर अच्छा मज़े की बात ये बताऊँ कि मुझे अब ज़ाहिर है मियाँ साहब को ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि उसका जो उल्टा सिस्टम है कि एक दफ़ा आपका बिजली का जो यूनिट है, वो 201 हो गए तो अगले 6 महीने वो चाहे आप कम भी इस्तेमाल करें, आपको बिल उसी हिसाब से आएगा, क्योंकि आपने जून में 203 यूनिट बिजली इस्तेमाल की तो 6 महीने वही आएगा। हालाँकि पिछले 6 महीने आपने जो यूनिट बिजली के 200 से कम इस्तेमाल किए थे। तो ये वाला जो एक ज़ुल्म का सिलसिला है ना, ये भी बताया गया मियाँ साहब को। तो मियाँ साहब ने उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया और अपने स्टाफ से लिखवाया, और उसकी रिपोर्ट लेने के लिए, रिपोर्ट माँगने के लिए वफ़ाकी और सूबाई हुकूमत से भी कहा गया। तो मैं आपको जैसे कहता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस मामले पर बड़े अवेयर होते हैं, ख़ास तौर पर बिजली के बिल और पेट्रोल की कीमतों पर। आपको याद है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में ₹5 समथिंग जो 5 रुपए समथिंग यूनिट का होता था, जो अब कितने का है, अब आप लोग बेहतर बता सकते हैं। और फिर उसके बाद पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान की तारीख में 65 और 60 रुपए लीटर पेट्रोल ले आए थे मियाँ साहब 2013 वाली हुकूमत के दरमियान में, जब दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ था। अब वो मौजें कहाँ? अब मियाँ नवाज शरीफ वाली मौजें तो आप नहीं ढूंढ सकते, लेकिन मियाँ साहब जो हैं कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो इस पर बिल्कुल ऑन बोर्ड है, और वो इस पे बिल्कुल जाग रहे हैं, और वो आने वाले दिनों में इस पर इसको लेकर जो है वो इसको लेकर काफ़ी कंसर्न है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी ये दुआएँ आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें। यही मेरा आप आज आज तक की खबरें थी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगली जो है वो वीलॉग में कुछ थोड़ी दूसरी खबरें भी हमारे साथ होंगी। तो गुज़ारिश है कि बिजली के बिलों पर लेकर आप जो सोच रहे थे, मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब वहाँ पे एक्शन ले रहे हैं। राय का इज़हार ज़रूर करें। अल्लाह पाक अपना अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।